यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटी का बटन दबाना ना भूलें। भाई और बहनों, ये म्यूज़िक क्लास बहुत दिनों के बाद आज फिर मैं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ टेक्निकल कारणों से ये बीच में कुछ देर हो गई। दूसरा लेसन आपके पास अभी तक नहीं पहुँच पाया, पर जो फर्स्ट लेसन हमने दिया था थोड़ी सी फिर याद करा देते हैं। यूँ तो जब चाहें तब उसको देख करके आप याद कर लेंगे, जानेंगे, फिर भी मैं थोड़ी सी बता देता हूँ। संगीत में जो म्यूज़िक हमारे पास है वो दो प्रकार की म्यूज़िक है। एक को बोलते हैं स्टाफ नोटेशन, जिसमें कि लाइन रहते हैं, 5 लाइन में उसमें बिंदु बिंदु करके बनाते हैं, तो वो उसको हम स्टाफ नोटेशन बोलते हैं। और उसको अभी हम नहीं सिखाएंगे, वो बहुत समय लगता है उसके, परंतु जो आसानी से सीख सकते हैं, जो कि आप बजा भी सकेंगे और गा भी सकेंगे, ऐसी वाला उस पद्धति को मैं आपको बता रहा हूँ। उसको टॉनिक सोल्फा बोलते हैं। टॉनिक सोल्फा में हिंदी में, इंडियन म्यूज़िक में तो सारे गा मा पा धा नी सा, ये 8 नोट हैं। बस वही चीज़, उसी को हम डो रे मी फा सो ला टी डो बोलते हैं। है तो वही 8 नोट। दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी म्यूज़िक हो तो यही 8 नोट के भीतर ही सब गाना होता है, इससे बाहर भीतर कुछ नहीं है। तो इसलिए हम बस ये 8 नोट को ही पकड़ना है, और आपको इसी को हम कोशिश करते हैं। बहुत आसान है। हमारे बच्चे जिनको हम सिखाते हैं, 3रा 4था क्लास वाले लोग, वो उनको मुश्किल से 4 दिन लगता है। 4 दिन के बाद वे लोग बाजा बजा सकते हैं। लेकिन बड़े लोगों के लिए थोड़ा कठिन होता है। हम नहीं जानते हैं कि क्यों कठिन होता है। किसी किसी के लिए विशेषकर, जो उनके लिए बहुत टाइम लगता है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि अगर इच्छा है, बजाने की इच्छा है और जानना मांगते हैं, सीखना मांगते हैं, अगर बाजा नहीं है तो आप फिर भी देख लीजिए, बाद में हम गाना सिखाएंगे कि कैसे गाया जाता है। और अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में भी आपका कैसियो ऑर्गन कुछ है, आप कीबोर्ड वहाँ से भी निकाल सकते हैं और उससे भी आप प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये आप ऐसा कुछ भी करें, अगर इच्छा है सीखने की तो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। तो पहला लेसन तो हो चुका है, फिर भी हम उसको थोड़ा सा दोहरा देते हैं, रिपीट कर देते हैं। जैसे मैंने कहा कि सर्वप्रथम, तो जैसा मैंने कहा डो रे, इसका डो रे मी फा सो ला टी डो, बस यहाँ से यहाँ, यही इतना ही को मुखस्त करना है पहला लेसन। डो रे मी फा बिना देखे एकदम कंठस्थ रखना है। डो रे मी फा सो ला टी डो, और ऊपर से नीचे डो टी ला सो फा मी रे डो, बस ऐसे ही बोलना है। कोई कोई लोग इसको ज़्यादा ठीक से नहीं करते हैं, तो कभी माँ बोलेंगे, कभी फी बोलेंगे, ऐसा नहीं। ठीक जो लिखा है यही बोलना है। उसके बाद में जब हम बोलेंगे ये, तो इसको डो बोलना है, हाँ, इसको रे बोलना है, इसको मी बोलना है। तो इस रायते से पहला काम आपको हम यही कहना है फर्स्ट लेसन में, कि यहाँ से यहाँ डो टू डो, और ये डो से ये डो, इतना मुखस्त करना है। लर्न इट बाय हार्ट, मेमोराइज। ये पहला काम हो गया। अच्छा, दूसरी बात, तब उसके बाद हम आते हैं इसी को, तब हम इधर आते हैं। ये डो के बाद देखिए यहाँ पर ये ऐसा टी में एक छोटा सा लकीर है नीचे में,
जैसे ये डो टी ला सो फा मी रे डो, उसी रीति से डो टी ला सो फा में से नीचे उतरता है। तो जब यहाँ से नीचे आता है तो टी में ये ऐसा चिन्ह रहता है, ये चिन्ह कोमा की तरह है। जब डो रे मी फा सो ला टी डो इतना पहुँचने के बाद तब आप यहाँ से ये ऊपर जाने से रे डो रे मी फा और ऊपर जाएगा। अब बात है कि इधर तो ये नीचे में है ना लाइन, और ऊपर जाने से ऊपर में लाइन होता है ऐसे। जो ऑर्गन, पहले हम ऑर्गन में दिखाना मांगते हैं क्योंकि आप जानेंगे कि आवाज़ कैसा निकलता है और कैसा आवाज़ निकालना है, ये सब इसमें पता चलेगा। तो ऑर्गन में ये 2 काला 3 काला 2 काला 3 काला ऐसा होता है। तो 2 काला के बीच एक पहले वाला को सी बोलते हैं। ये पहला लेसन में ही मैंने बताया था, फिर याद कराने। तो सी, ये वाला को सी, तो ये डी हुआ, ये ई हुआ, सी डी ई एफ जी ए बी सी। जैसा ये 8 है वैसा ही इसका भी 8 ही है। हम यहाँ से सी से शुरू करते हैं, है ना। सी डी ई एफ जी, ये 5 है ना। सी डी ई एफ जी, ये 5 फिंगर को पहले गाना बजाने के समय भी इसको पहले प्रैक्टिस करते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना। से है ना, ये 5 सी डी ई एफ जी, 1 2 3 4 5। तो ऑर्गन में भी इसको ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं। तो आपका फिंगरिंग चलता है कि नहीं, इसके लिए फिंगरिंग का प्रैक्टिस है ये 5 को, है ना। जो कुछ मैं चार्ट में बता रहा था उसी को एक बार हम बताते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ये सी है, सी डी ई एफ जी ए बी सी, ये नाम है। लेकिन जब इसको बाजा हम बजाने के लिए जब हम लिखेंगे तो ये टोनिक, ये डो रे मी फा में करना होगा। अर्थात ये डो रे मी फा सो ला टी डो, डो टी ला सो फा मी रे डो। इसको साथ में आप गाते हुए भी बजाइएगा, है ना। अभी हम सी में पहला बता दे रहे हैं। डो रे मी फा सो ला टी डो, डो टी ला सो फा मी रे डो। अब बजा भी करिए और गाइए भी। और तब ये पहले मैंने बताया सी में, जिसमें कोई काला नहीं है। अब उसके बाद जब हम इसी में जैसे कोई हम गाना देते हैं, डो मी सो ऐसा लिख देंगे ना। तो हम वो जब नेक्स्ट अगले क्लास में हम वो करेंगे तो डो मी इधर है, सो तो रे इधर है। ये भी कंठस्थ याद करना होगा ना। ये रे है, ये डो है, मी फा सो, ये सब नाम याद करना। तो जब इसको पकड़ के देखिए कि ये क्या है, डो, ये क्या है, ला, ये टी, सो, ला, फा सो मी, फा रे मी डो। ये
याद करने के लिए है, ऐसा है ना। डो के बाद ये टी, ला, सो, ये नीचे जाएगा, और तब यहाँ से ऊपर जाने के लिए डो, रे, मी, फिर ऊपर जाता है। तो अब तक में ये सी के अंदर में इतना हुआ, और अब उसके बाद जो जब मैंने बताया कि सी का शार्प हुआ, डी का फ्लैट, डी का शार्प और ई का फ्लैट, है ना। दाहिना साइड को शार्प, बायां साइड को फ्लैट, ऐसा बोलते हैं। पहला अभी आज तक हम आपको केवल सी का बता दे रहे हैं। सी में बजाइएगा, जब आप कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिएगा तो सी में ही करिए। हो गया। अब सी और डी के बीच में ये एक काला आता है, डी और ई के बीच में ये एक काला हो जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, है ना। ये हो गया डो, रे, मी, फा, सो, ला, टी, डो, टोनिक सोल्फा, याद करिएगा, है ना। तब इधर से हम बताया सी, डी, ई, एफ, जी, तब ए, बी, सी, ये 8 नोट है। अब इस 8 नोट के बीच सी और डी के बीच, डी और ई के बीच, इस प्रकार से ई और एफ के बीच बोलने से नहीं है, एफ और जी के बीच में है, यहाँ भी है, ये 3 है ना। अब इनको हम लोग नाम दिखा दें। आप यहाँ देखिए SHARP, शार्प, शार्प, और इधर होता है फ्लैट्स, शार्प्स एंड फ्लैट्स। इसका नाम वही है, यही चीज़ जानना है। हिंदी में कुछ और है लेकिन अभी नहीं बताएंगे। शार्प एंड फ्लैट। तो शार्प में क्या होगा, तो सी का शार्प बोलेंगे, जैसे ए का शार्प है ना, तो ए इधर है, ए का शार्प इधर हो जाएगा, ए शार्प। और अगर हम जी का शार्प बोलेंगे तो जी का शार्प ये होगा, राइट साइड, है ना। एफ का शार्प इधर, डी का शार्प इधर, सी का शार्प इधर। शार्प ऐसे लिखते हैं, हाँ, ये चिन्ह है। तो सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प। और तब ये फ्लैट्स होते हैं। फ्लैट्स का मतलब कि इसका चिन्ह होता है ऐसा, है ना। जैसे हम यहाँ लिखे बी फ्लैट, तो ये बी का फ्लैट शार्प में दाहिना साइड का और फ्लैट में बायां साइड होता है। तो जैसे बी फ्लैट बोलने से लेफ्ट साइड में ये मिलेगा। यही चीज़ ए का शार्प है, बी का फ्लैट, ए का फ्लैट, जी का शार्प, एफ का शार्प, जी का फ्लैट, ई का फ्लैट, डी फ्लैट, डी शार्प, सी शार्प, डी फ्लैट, बी फ्लैट, ए शार्प, ए फ्लैट, जी शार्प, जी फ्लैट, एफ शार्प। तो आप समझ गए होंगे। तो ये शार्प्स एंड फ्लैट्स, इतना आइडिया हो गया। अच्छा, तो हम अभी सी से हम डो रे मी फा बता रहे हैं। सी के साथ में, सी जहाँ पर है इसी को हम डो मान करके चल रहे हैं। ये डो, ये डो। अगर इसके बाद हम इसको बजाना मांगते हैं तो इसको हम टी बोलेंगे। इसका चिन्ह ऐसे होगा, डो टी, डो टी, ला सो, पीछे जाने से बायां साइड में, बाजा में बायां साइड में होगा, है ना। ये डो टी ला सो नीचे इधर है। ये चिन्ह को याद करेंगे। और फिर जब डो रे मी फा सो ला टी डो, जब यहाँ डो पहुँचते हैं
तो ये डो और ये डो फ़र्क है, ये इसमें कोई चिन्ह नहीं है, इस डो में चिन्ह है ऐसा ऊपर में है। तो यही चीज़ है डो रे मी फा सो ला टी डो। जो चार्ट है इसको हम मॉड्यूलेटर बोलते हैं, मॉड्यूलेटर। अभी सोचते हैं कि इधर क्या है इधर क्या है, तो हम एक बार साधारण सा थोड़ा सा इसको समझा देते हैं। तो जैसे डो और रे है, डो और रे के बीच में भी एक जैसे काला है, तो डो का शार्प, रे का फ्लैट है ना, रे का शार्प, मी का फ्लैट। तो इस प्रकार बीच बीच में ये काला वाला जो है वो चीज़ है, उसके विषय ये वो चीज़ यहाँ है। अब ये तो सीधा जैसा मैंने बताया कि इसके नीचे जाना हो तो जैसे गाना हम गाते हैं डो रे मी फा सो, सो सो फा मी रे डो। अब उसके नीचे कैसे गाना, डो टी ला सो, ये नीचे चला जाएगा ना। अगर यहाँ तक पहुँचे डो रे मी फा सो ला टी डो, अब ऊपर जाने के लिए डो रे मी फा ऊपर जाता है। तो ये इतना आप पकड़ लेते हैं ना। अब हम इसके बाद इधर बताते हैं कि ये डो है, इसको हमने आपको बताया कि जब हम सी से शुरू कर रहे हैं, सी, तो सी डी ई एफ जी ए बी सी। अब इधर देखें, हाँ ये कीज हैं। अगर हम सी की बोलते हैं, की में सी डी ई एफ ये सब की है। अब अगर हम सी में अगर हम गाना गाने का है तो सी का में गाना गाने के लिए तो हम यहीं से सी डी ई एफ जी ए बी सी वही चीज़ है, और इसमें कोई काला नहीं है, नो शार्प नो फ्लैट। इसमें डो रे मी फा सो ला टी डो, ठीक है। हम बाजा में भी दिखाएंगे, समझाएंगे। तो ये सी की में अगर की सी होगा उसको या तो सी स्केल बोलेंगे, तो ये है सी का, है ना। उसके बाद ऐसे डी भी हो, सी के बाद ये सी डी ई ऐसा है ना। तो सी बोलने से सी स्केल में ये बिना काला वाला, इधर इसको कोई नहीं यूज़ करते। अब जब हम यहाँ करेंगे रे से, तो रे में तो ये डी हो जाता है, सी डी। अब ये डी हो गया, यहाँ से हम डो रे मी फा करेंगे, तो इसको दिखाने के लिए इधर आते हैं, है ना। और ये डी है, सी डी, तो डी को हम डो बोल रहे हैं, ठीक है। डी को जब हम डो बोलेंगे तो ये है डो, डी ई एफ जी ए बी सी डी। डी से शुरू किया, डी में अंत किया, ठीक है। डी में शुरू करते हैं, डी स्केल होने से, की डी होने से हम डी से शुरू करते हैं। तो ये सी है, ये डी है, तो डी से शुरू किया ना। अच्छा, अब उसी रीति से अगर हम एफ से शुरू करते हैं, एफ कहाँ पर होगा, सी डी ई एफ, यही वाला एफ है। तो एफ से हम डो रे मी फा करेंगे, तो एफ का ये डो यहाँ आता है, डो रे मी फा सो ला टी डो, ठीक है। तो ये एफ स्केल में आता है। तो एफ जी, एफ की एफ बोलने से हम बाजा में भी बताएंगे, अभी इसमें देख लीजिए, कोशिश कीजिए समझने के लिए कि एफ बोलने से हम एफ से शुरू करते हैं।
तो F से शुरू करते हैं, ये F G A B C D E F। F में शुरू हुआ, F में अंत होगा। G में शुरू करने से G में शुरू किया, G में अंत हुआ। अच्छा, C को छोड़कर किसी भी जगह से अगर हम बजाएंगे गाएंगे तो उसमें शार्प या फ्लैट आना ज़रूरी है। तो जैसे ये C में मैंने कहा C D, C से डो रे मी फा। सो हमेशा याद रखें कि ये C है हर बाजा में। तो एक C को जो बीच में रहता है तो उसको हम लोग मिडिल C बोलते हैं, मिडिल C, बीच का C। तो उसी C को हम पहला याद करते हैं कि वहीं से दाहिना और बायां, है ना, ये दाहिना और ये बायां, ऊपर नीचे। तो अभी हम C से हमने बताया जो कि बिल्कुल वो है। अगर हम F में करते हैं जो कि C D E F हुआ ना, अब यहाँ से डो रे मी फा करेंगे तो डो रे मी, तो यहाँ पर फा आएगा काला वाला, डो रे मी फा। ये क्या है? तो F G A B, B का फ्लैट, इसको B का फ्लैट यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो F G A B फ्लैट, F G A B का फ्लैट, मतलब कि डो रे मी, ये फा होगा। ये बी को नहीं दबाना है, इसके बदले में ये है काला, तो बी का फ्लैट, डो रे मी फा, है ना। और बाकी सब ठीक है। बाकी में सी डी ई एफ वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा ना। तो डो रे मी फा, तब सो, इसको छोड़ देते हैं, ये वाला छोड़ देंगे, इसके बदले में ये आया, बी का फ्लैट आया, इसलिए बी को नहीं दबाना है। तो इसके बदले में आके तब यहाँ आता है, सी में आ जाएंगे, डो रे मी फा सो। तो ला टी डो, डो टी ला सो, फा मी रे डो। अगर इसके नीचे जाना हो तो डो टी ला, अर्थात ये देखिए डो टी ला सो, है ना। तो ये डो टी ला सो इस तरह नीचे जाएगा, ये नीचे वाला साइन में अगर रहेगा तब। और अगर हम यहाँ डो आता है, डो रे मी फा सो ला टी डो, ये डो आ गया, मतलब कि ये डो। तो ये डो के बाद तब ऐसा चिन्ह होगा ना, डो रे मी फा सो, इस रीति से चलता है। पियानो इतना लंबा लाइन रहेगा तो बहुत दूर तक जाता रहता है ना। तो ये डो से डो याद रखें। हम अभी एफ का बताए, सी का बताए तो डो रे मी फा सो ला टी डो, कोई काला नहीं है। एफ में जब करते हैं तो एक काला होता है जो कि बी का फ्लैट है ना। और बाजा में आता है ये बी है, उसका फ्लैट है। इसको कंठस्थ, इसको देख देख करके याद करना होगा कि ये एफ है, ये जी है, ये ए है, ये बी है। हाँ, अब प्रैक्टिस करिएगा कि इसको दिखा दिखा कर, दिस इज़ एफ, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है,
ये क्या है, ये सबको कंठस्थ करने के लिए, याद करने के लिए। तो ये CDEF GABC, ये जो नाम है ये कभी नहीं बदलेगा, ये ऐसा ही रहेगा। लेकिन डो रे मी फा बदलेगा। जब यहाँ से डो रे मी फा होगा तो ये डो है, और जब F से डो रे मी फा होगा तो ये तो डो हो जाएगा। G से करने से तब ये G है, ये डो होगा। डो रे मी फा सो ला, इस माफिक। G में देखिए F शार्प, G में F शार्प होता है। G से डो रे मी फा सो ला टी, F का शार्प। F के लिए B का शार्प हुआ, और F के लिए जब G से करते हैं डो रे मी फा सो ला, तब टी यहाँ पर आता है ना, F का शार्प। ये चार्ट आपको रखना पड़ेगा। इस बुक में इसका पूरा एक हम देंगे, उसको भी देख लीजिएगा कि फेसबुक में ये सारा चार्ट बना हुआ हम भेज देंगे। Hello everyone, please like, share and subscribe our YouTube channel Biblical Matters. Thank you.